सत्साहेब सत्साहेब महाराज। हम सत्साहेब। मेरे परम आत्मा परम सतगुरु स्वामी बाबा श्री दास महाराज को नंद प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमियों को आदर सत्साहेब। ये आप 3-4 प्रश्न आए हैं, तो प्रश्नों को लेते हुए उनको बीच में बात दौरान कैसी व्यवस्था है, क्या है, इन प्रश्नों के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी आत्मा जिसको कहते हैं, उस आत्मा के विषय में कोई भी चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा है वो माइंड की सीमाओं से परे है। हमें माइंड नहीं पहुंचता, न वो माया पहुंचती है ना, न वहां शरीर की पहुंच है। तत्व गुण 3 के आगे मुश्किल होगा। 5 तत्व और 3 गुणों के ये भी आप लोग बताया कि अपन भाई आप माइंड से नहीं सोचोगे, न अपना कोई न अपना साकार है न निराकार है, साकार निराकार पार, ये तो कैसा ये बताइए कि किसी चीज के लिए वो स्थान घेरता है तो उसके अंदर मास होता है। मास होता है, जैसे अंग्रेजी में उसको मास बोलते हैं। अब अंदर कोई मास नहीं है, अपने कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, अपना वहां कोई टाइम नहीं, अपना हमेशा से है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, ऐसे हैं। उसमें सब ये मैं से बता रहा हूँ भैया, वो तो जिसके बताया नहीं जा सकता वो है। अब क्या है कि कहा कि अब इसकी जो श्रुत है, तो आत्मा अपनी जगह पे स्थिर है, ये आती जाती नहीं है, वही बदलती है। अब मैं एक बताया था कि देखिए ये है और ये है या यूं है, अगर है तो ये परमात्मा ये आत्मा एक ही साथ है, एक जगह पे ही है, इनमें कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल छटके है। तो गड़बड़ क्या है कि दिशा उल्टी है, दिशा उल्टी है। अरे भाई सत्संग सुनते हो सो रहे क्या? ये सुखराम मीणा कौन है? ये सो रहा है। क्यों सत्संग बैठते हो? सोना ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है। तो दिशा उल्टी है, परमात्मा की तरफ अपनी दिशा नहीं है। अपनी दिशा किधर है? जिधर अपनी छाया है, अपनी छाया है, उधर अपनी दिशा है। अपनी छाया क्या है कि जिसको बोलते हैं ब्रह्म, ब्रह्म भी अपनी छाया है, ठीक है। और ब्रह्म से जो प्रकट हुए, ठीक है, वो माया क्या ब्रह्म है। और फिर आगे जो ब्रह्म माया इनके संयोग से माइंड की जो उत्पत्ति हुई है, माइंड जो हुआ है, ये भी इसमें क्या है? गुण है, 3 गुण है। उन गुणों का मतलब क्या है? ये फिर उन 3 गुणों से जो 5 तत्व जो है, उन तत्वों से क्या है? 5 तत्वों से 84 लाख यूनिया बनी हुई है। तो उसमें आकाश जो है, आकाश मतलब तमोगुण से आकाश, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, से पृथ्वी, यूं बन करके ये सिस्टम बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं ओम। ओम मतलब आया, तो कारण क्या गया? 5 तत्व आ गए, उनकी प्रकृति आ गई, ठीक है। और ये जो गुण आ गए, मन भी उसी में आ गया, ठीक है। माया आ गई, तो ये काया है। तो हम काया मर जावे, मतलब काया को छोड़ना पड़ता है। ये मरती रहती है, अजर और अमर नहीं है, ठीक है। और सोहम जीव भटका खावे, वो इसमें भटक रहा है, इसके अंदर आकर के ठहर गया। आत्मा की नजर इधर हुई तो
टिक गई और सुर इधर किधर टिक गई? जिधर ब्रह्म है, जिधर माया है, जिधर तीन गुण है, जिधर काया है, शरीर है, इधर सुर टिक गई। ठीक है, इसमें टिक गई। देखिए क्या है कि ये जो माया है ये आगे आगे दौड़ती जाती है और सुर उसके पीछे पीछे दौड़ती जाती है, कभी भी ये पकड़ में नहीं आती है। समझे? क्योंकि ये छाया है, ये जो माया है ये अपने खुद की छाया है। वो छाया के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जितना भी तेज दौड़ेगी वो छाया आगे दौड़ेगी और पकड़ में आएगी नहीं। तो संत पूजा करते हैं कि देखिए एक कहा कि सुख फंसी संसार में से पड़ गई दूर, ये सुख संसार में फंसी हुई है और आग उसकी तरफ दौड़ रही है, इसलिए दूर है। तो पलट सुख, तो इसको पलटो, मतलब छाया की तरफ दौड़ना बंद करो, रुको तो छाया रुक जाएगी। ठीक है, फिर टर्न अबाउट, घूम जाओ तो क्या होगा कि छाया आपके पीछे रह जाएगी, छाया आपके पीछे रह जाएगी। अब चलो इधर, जिधर आप हैं, आप हैं, आप परमिता परमात्मा के चेतन मूल आत्मा। ठीक है, वो पारब्रह्म में तो तीन गुणों की पार है, माया की सीमा के है। तो उधर अपनी सुर को घुमाओ, इधर घुमाएंगे तो माया पीछे रह जाएगी। अब उधर चलो तो चलेंगे तो छाया आपके पीछे पीछे आएगी। ठीक है, तो फिर जब आप स्वयं प्रकाश हो जाएंगे, खुद का प्रकाश जब जग जाएगा, स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? छाया गायब हो जाएगी, माया गायब हो जाएगी, पर आप रह जाएंगे। ठीक है, तो अभी यही प्रश्न था कि वो एक उसका तन्मय का कि पाव कोष पे गांव, वो पाव कोष कुछ नहीं है, उसके लिए नहीं कहीं आना है, नहीं कहीं जाना है, कठोर का ठोर ठिकाना है। जहां आत्मा है वही परमात्मा है ना, जहां आत्मा है वही परमात्मा है, सिर्फ सुर्त को वहां ठिकाना है। तो सुर्त है ये संसार में टिकी रहती है, संसार के अंदर टिकी हुई है, इसको संसार से हटा करके उसके अंदर ठिकाना है। बाकी संसार का व्यवहार शरीर से, माइंड से, इनसे होगा, इनसे होता है, इनसे संसार का व्यवहार होता है। सुर को उसमें टिकाना जरूरी नहीं है, सुर को अपने उसके अंदर टिका रखा है। और इसलिए मतलब क्या है कि उस मालिक अपनी दूरी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है ना, डिसाउट होने की वजह से। तो सुर का फेर है, सुर को घुमाना है ना, तो सुर को जो घुमाएंगे अपने आप में मौजूद होंगे। ठीक है, तो बात अलग होगी। अभी अपने आप में मौजूद नहीं होगी, समझ क्या कि सुर कहाँ मौजूद है? सुर का माइंड में मौजूद, सुर का शरीर में मौजूद। ठीक है, ऐसा है। तो उसके लिए आप लोगों को बताया, देखिए बार बार बताया भैया, देखिए ये जो जगह है दोनों भवों के बीच में, ये जो जगह है यहाँ पर माइंड की बैठक है। माइंड, इसको माइंड बोलते हैं, MIND, माइंड, उसकी बैठक है। ठीक है, तो यहाँ ये जो बैठक है उनकी, इसके साथ में क्या क्या जुड़े हुए हैं? शरीर की इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई है, कर्मेंद्रिय जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा इस माइंड को सूचना दी जाती है, मिल जाती है, और उस सूचना के हिसाब से आगे ये काम करता है। ठीक है, इसको सूचना मिलती है। अब इसी हिसाब से मतलब क्या है कि आत्मा जो है, आत्मा के पास में भी मतलब क्या है कि जो उसके औजार है जिसके जरिए उसको अनुभव हो, वो औजार है शुद्ध और नृत्य। तो शुद्ध और नृत्य जो है वो अभी इस माया की तरफ है, शुद्ध फंसी संसार में फंसी हुई है, इसलिए वो दूर लग रही है ना। तो उसको पलट के अपने आप में लाना है, शुद्ध को लाना है। ठीक है, जितना भगा भगा अपना पा जाएगा, शुद्ध को वहां ठिकाना है कि संघाधिक सुरन करे सुख के साथ। करोड़ ग्रंथ का अर्थ है शुद्ध ठिकाने राख, शुद्ध को ठिकाने रखना है, शुद्ध वहां ठिकाना है। और साथ में व्यवहार के लिए कहा, देखिए शुद्ध ठिकाने का मतलब क्या है कि पहले आप अपना इस संसार में कहाँ हक है, क्या हक है, अपने हक और हलाल करो, अपने हक और हलाल की कमाई करो। ठीक है, और अपने हक और हलाल की कमाई से बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, अपनी रिश्तेदारी को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो।
शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन, शुद्ध विचार, ये रखो, है ना। ये रखते हुए और सबके अंदर परमपिता परमात्मा को देखो, है ना। फिर उसको देखते क्या है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे हो, वशीकरण यही होता है। वचन कठोर संसार में आपको, इस संसार के अंदर भी सुखी रहने, क्या कि मीठा बोलो, मीठे वचन बोलो, कठोर वचन को त्याग दो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे हो, वशीकरण यही मंत्र है। 10 दे वचन कठोर, किसी को वश में करने का मंत्र वो क्या है? कठोर वचन को त्याग देना, मीठा बोलना, ठीक है। तो मीठा बोलना सीखो। अब ये छात्र भाषा में एक बार आपको होता है, देखिए एक गुड़िया थी, तो गुड़िया के पास में तो एक लड़का आया, तो गुड़िया की कि खान में कोबरबारी कर रही थी, बोलते एक आंटी ताई, बिल्कुल ताई कहती आंख से काटती, एक आंटी ताई उठा खा लिए, है ना। वो ताई बोले कि तेरे ताऊ को खाना है तो मैं मक्खन दी, ठीक है, उसे बखा दिया। फिर थोड़ी देर में क्या है, कोई दूसरा लड़का गया, जाके उसके पास में उठा, वो बैठ करके बातचीत करा उसे कि हे ताई वो कितनी सुंदर है ना, सबको तरह सब कुछ सुंदर, भगवान ने की सूझी तेरी गांग फोड़ दी, भगवान ने की सूझी तेरी गांग फोड़ दी, तो बात होने की बात चाहिए, लेकिन कही क्या हूं प्रेम से तरीके से गई, तो वह बात आई कौन सब ले ली, मक्खन ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है। आई बोलो कि मीठो बोलना सीखो, प्रेम से, मीठे वचन से सुख उपजेगा और शहर में जीवन चलेगा। कटु वचन होता है ना, क्यों? ताकि सब घट मेरे साइया, जितने भी घट हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी जो बने हुए हैं, इसमें मेरा साइया बोलो। वो अब यहाँ पे नहीं था, वो कहाँ है साई, कहाँ परमात्मा, कहाँ है आप, कहाँ है मैं कहाँ हूं, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं एकदम क्लियर कर दिया था उसको, भाई अभी मैं एक इस कमरे में बैठा हूं, ठीक है, वो कमरा हुआ है और मेरे अंदर मेरा हार्ट भी है, फेफड़े भी है और किडनी वगैरह सब कुछ है, अंदर खून बह रहा है, अंदर में मांसपेशियां सब कुछ है, हार्ट वगैरह सब कुछ है इस शरीर के अंदर, ठीक है। तो वो किसमें है? वो इस शरीर में है, इस कमरे में नहीं है, जबकि मैं बैठा हूं कमरे में बैठा हूं, ये हार्ट कहाँ है? कमरे में क्या? ये मांसपेशियां किसमें? कमरे में क्या? ये कमरे में नहीं है, कमरा अलग चीज है और मैं जो शरीर ये अलग चीज है, इसके ये हार्ट मांस वगैरह ये इसके अंदर बढ़ करते। तो इसी शब्दों में क्या होता है कि वो परमपिता परमात्मा और ये आत्मा, ठीक है, काया नगर में अदर के बंगला, इसी काया नगर में एक बंगला अदर है, जैसे कमरे से मैं अलग हूं, जो मर्जी उसमें बात कर सकता हूँ, मर्जी तो ला सकता हूँ, ठीक है, कमरा यही है। तो काया नगर में मुझे इसी काया के अंदर, जिसमें ये पांचों तत्व है, 3 गुण, ठीक है, और माया मन माया वगैरह जो है, ये इसी के अंदर क्या है, अदर के बंगला, इनसे हटके एक बंगला है, बोलते हैं और ब्रह्म और ब्रह्म, वहां पे एक बंगला है, भैया सुखराम मीणा, इसको बोल दे सुखराम मीणा, ये सो रहा है, क्यों सो रहे हो? सत्संग में देखो फिर। तो इस काया नगर के अंदर ही जो अदर बंगला है, उसी का क्या है कि अपन मौजूद है और अपने पास ही परमात्मा मौजूद है ना, अपने पास ही वो पिता परमात्मा का नाम मौजूद है, ठीक है, अपना नाम मौजूद है। तो आप कल यही बताया, देखिए कि एक कमरे के अंदर अगर हजारों आदमी हैं, सत्संग में बैठे हैं और वहां आकर के कोई ये कहे कि हीरा लाल, ठीक है, तो किसके अंदर जागृति होगी? जिसका नाम हीरा लाल है उसके अंदर जागृति होगी, वो देखेगा, ठीक है।
एक्शन और रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो अपना जो नाम है, ठीक है, जब तक अपना नाम का अपन को पता नहीं लगेगा, अपन हमें कोई रिएक्शन नहीं हो। ठीक है, लोग निज नाम, निज नाम का है, तो वो नहीं ढूंढना मुझे मेरा नाम ढूंढना है, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या, ढूंढने की जरूरत है किसी और को। तो वो कहेगा वेद प्रकाश, मैं कहूंगा वेद प्रकाश, वेद प्रकाश कहाँ है, मैं ऐसा कहूंगा क्या, मुझे वेद प्रकाश से मिलना है ऐसा कहूंगा क्या, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो और जो है जिनको वेद प्रकाश से मिलना है उनको, मेरा जो निज नाम है वेद प्रकाश जो नाम है उसको उनको जरूरत होगी। समझे? तो आत्मा और परमात्मा जो है इनका जो निज नाम है, समझे, उस निज नाम को समझना है। और वो क्या है कि वो भाषा नहीं है, वो भाषा नहीं है, वो पावर है, ताकत है। उस पावर के अंदर सुर को टिकाना है, संसार से हटा करके उस पावर को के अंदर सुर को टिकाना है। ऐसे टिकाएंगे तो क्या होगा कि अंदर में वो नाम जो है वो प्रकट होगा, वो नाम प्रकट होगा, आपको अपना याद आ जाएगी, याद आ जाएगी, परमात्मा के नाम याद प्राप्त कर जाएगी और आप है तो वही, आपकी दिशा बदल जाएगी। मतलब यूं जो है, यूं जो दिशा है ये बदल जाएगी, हो जाएगी, मिलाप हो जाएगा। और यूं है तो कभी भी मिलाप नहीं होगा, और अनंत युग बीत के ये दिशा है ना, ये परमात्मा ये आत्मा है यही, लेकिन मिलाप नहीं होगा। क्यों? कि दिशा होती है। ठीक है, कहते हैं आत्मा ही राम, राम है आत्मा, कि आत्मा में राम है और राम में आत्मा है। समझे गुरुमुख प्यारा, तो समझेगा जिस गुरुमुख मतलब जिसने अंदर में नाम को पहचान लिया, वो गुरु को वो उस गुरु को पहचान लिया जो अपन को उस मालिक से और आत्मा से अवगत कराएगा। ठीक है, उसको पहचान वो उसको जान पाएगा। और वो कब पहचान पाएगा? देखिए ये आप लोग देखिए, इसको बोलते हैं, इसके लिए न पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, न उनको चीज पढ़ने की जरूरत है। वो यूं देखिए कि ये जो बोतल है इसमें पानी है। ठीक है, इसमें पानी है और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पानी। ठीक है, अब पानी के अनेक नाम है, पानी के अनेक नाम है। कोई उसको पानी कहेगा, कोई उसको अक्वा कहेगा, कोई उसको वाटर कहेगा, कोई उसको जल कहेगा, कोई उसको नीर कहेगा। अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है। तो अगर अपन जल जल, पानी पानी, नीर नीर, वाटर वाटर रखते रहेंगे तो अपनी प्यास कभी भी बुझने वाली नहीं है। मतलब तो जो मुझे चाहिए वो उस नामों से अलग है, वो मुझे चाहिए, वो वस्तु चाहिए, मुझे वस्तु चाहिए। पानी पानी बोलने से नहीं मिलेगी वो मुझे, ये और कोई भाषा वाटर वाटर बोलने से नहीं मिलेगा वो, मुझे वो वस्तु चाहिए जिसका नाम वाटर है। ठीक है, नाम रखने की क्यों होती? पानी चाहिए, पानी में पी लूंगा तो प्यास बुझेगी, प्यास बुझेगी। तो अपना जो भी नाम है इसके लिए है। अब आपको क्या चाहिए? वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश रखते रहेंगे तो वेद प्रकाश से मुलाकात नहीं है। जिसका नाम वेद प्रकाश आपको चाहिए, आपको वेद प्रकाश रखते रहेंगे, उससे बात बनेगी। वेद प्रकाश जो जिसका नाम है वो चाहिए, बात किसे कर पाएंगे आप? जिसका नाम वेद प्रकाश उससे कर पाएंगे। तो वो उस चीज की जोर देना है, उस चीज की जोर देना है। मुझे चाहिए क्या चाहिए? तो अब अपनी स्थिति अपने आप में करनी है, ये चाहिए। ठीक है, अपने सुर को अपने आप में टिकाना है, अभी संसार को चाहिए। तो उसको टिकाने के लिए, संसार से उभरने के लिए आपको विधि बताई गई है। क्या भाई? अभ्यास करने से जब जो आपको नाम बताया गया है उन नामों को क्या है कि आप माइंड से और उनको बोलिए, माइंड से, जुबान से नहीं, माइंड से। और वो जो माइंड
नाम बोल रहा है उन्हीं को स्वरूप से सुनिए, ठीक है। और सदगुरु का स्वरूप बनाना नहीं पड़ता है, वो बना हुआ होता है ना। जैसे बोले क्या है कि आपने अपने बच्चे को याद किया, बच्चे को याद करते ही आपको उस बच्चे का जो फोटो है, बच्चे का जो है, बच्चा आपको दिखाई देता है। क्या बच्चे को बनाया, आपने याद किया, याद करते ही आपको बच्चा दिखाई देता है, अपने बच्चे को बनाया नहीं, समझे। तो सदगुरु को कब स्वरूप भी अंदर बनाना नहीं पड़ता, अरे आप ये याद करते ही वो आता है। अब याद करो सही, तो याद करते ही वो स्वरूप आता है, समझे। ये बनाना, जो बनाएगा बिगड़ेगा, बनाना नहीं। तो ऑलरेडी जब आपको नाम दिया उसमें आपने देखा है ना, आवाज भी सुनी है, ठीक है। तो जैसे ही आपको याद आएगा वो स्वरूप भी दिखाई देगा, और जो आपको नाम दिया वो भी आप तुरंत याद है, आवाज भी वही सुनाई देगी। कौन सी, जिससे मैंने आपको बताया वो वही आवाज सुनाई देगी, और कोई आवाज नहीं सुनेगी, उसी आवाज सुनाई, जिससे उसके बोल के आपको बताया गया। जब उसमें मौजूद होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि संसार से कट ऑफ हो जाएंगे, संसार की दूसरी चीजों से हट जाएंगे, ठीक है। तो संसार की दूसरी चीजों से हट करके और किसी में मौजूद हो जाएंगे, जिससे नाम दिया, क्या नाम दिया उसमें मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। सुख वहां मौजूद हो जाएगी, सुख वहां मौजूद हो जाएगी, संसार से हट जाएगी, ठीक है। और उस सदगुरु का जो संबंध है वो परमपिता परमात्मा से है ना। तो आप में और सदगुरु में इस समय क्या भेद है, क्या कि वो उससे जुड़े हुए हैं, वो मालिक के निज नाम से जुड़े हुए हैं, उसमें मौजूद है। और अपन अपने सुख का मौजूद है संसार में, बाकी की सुख का मौजूद है संसार में। कौन की सुख, सदगुरु की सुख, जो मालिक के प्रेमी है, जो उस मालिक में जुड़ गए, उनकी सुख का मौजूद है हम आत्मा में, मालिक में, अपने आप में, सिर्फ ये वेद है, इतना फर्क है। तो अपन को अपनी सुख को अपने अंदर ही ले जाना है। तो अपने अंदर ले जाने के लिए क्या है कि आत्मा में वो जगे हुए हैं, सदगुरु में जगे हुए हैं, आप अपने आप को जगाना है, ठीक है। तो उनसे जुड़ेंगे तो आपकी जो टेंडेंसी होगी वो उसकी तरफ होगी कि न कहीं आना है न कहीं जाना है, तो ठोर का ठोर ठिकाना है, कहीं आना जाना कहीं नहीं है, सब ठोर का ठोर ठिकाना है। सुख खुशी संसार में से पड़ गए दूर, प्रण सुख स्थिर को हाजिर सदा हजूर। तो जैसे ही सुख आप में टिकेगी तो हाजिर आप आपका अनुभव अपने आप में ही कर पाएंगे, कहीं दूर नहीं हो। स्वाद पाव कोष पे या ढाई कोष पे या 5 कोष पे या कहते हैं कि 16 कोष पे, ऐसा नहीं मिल भाई, वही है। आप अपने आप को पहचानिए, जैसे पहचान तो वही है, वही पर है वो, ठीक समझे। लेकिन उसके विषय में चर्चा माइंड से जो की जा रही है ये गलत है। माइंड से उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती, उससे कोई बताया ही नहीं जा सकता, इसलिए मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो अभ्यास से ही समझ में आएगा, जो अभ्यास करेंगे। और सुख है ये संसार से हट करके जब आप में आएगी, आपसे जुड़ेगी, वो आत्मा से जुड़ेगी, ठीक है, तो बनेगी बात, तो वो बात बनेगी, आपसे जुड़ेगी तब। तो आपसे नहीं जुड़ेगी तो क्या हाल होगा, देखिए कि अपने सामने या सुनी में तो बताया गया कि एक राजा ने एक बहुत बड़ा हाल बनाया, जिसकी दीवारों में कांच के बहुत सारे कांच के टुकड़े लगे, ठीक है। फर्श में भी कांच, चारों दीवारों में भी कांच, छत पे भी कांच, वो लगा के टुकड़े लगा के उनके। और अपने राज्य में अनाउंसमेंट कराया कि भाई इसके अंदर, इस हाल के अंदर एक कोने में मीट का टुकड़ा रखा हुआ है, जिसका कुत्ता इस मीट के टुकड़े को खा के आ जाएगा, उसको अमुक नाम दिया जाएगा। तो सभी लोग अपने अपने कुत्ते लेकर के आते हैं, सभी लोग अपने अपने कुत्ते लेकर के आते हैं वहां पे। तो कुत्ता जैसे ही गेट में घुसता है, नीचे देखे तो कुत्ते नजर आते हैं, सामने देखे तो कुत्ते नजर आते हैं,
दाएं बाएं सब उस कुत्ते नजर आते हैं, ठीक है। वो सोचता है अरे मैं तो कुत्तों से गिर गया, वो क्या करता है, हूं हूं, तो सामने जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब हूं 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 कर रहे हैं। ऐसा भास मानता होती कि बहुत सारे कुत्ते आ गए और मुझे खा जाएंगे, मुझे काट लेंगे, ऐसा लगता है, समझे। और जबकि वो है एक उसका खुद का प्रतिबिंब है, उसका खुद का प्रतिबिंब, लेकिन उसको उसको वो नहीं सोचता उस चीज को कि मेरा खुद का प्रतिबिंब है। वो सोचता कि बहुत सारे अलग अलग कुत्ते आ गए हैं, ठीक है। फिर एक महात्मा के पास में भी कुत्ता था, वो कुत्ते को क्या है कि घास दिखा करके उसकी आंख में रोजाना काजल डालता था और कुत्ते को ये एहसास करा दिया था कि इस घास के अंदर कोई दूसरा कुत्ता नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा प्रतिबिंब है, जो कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो वो जैसे ही उस महल में घुसते ही उसको भी कुत्ते बहुत सारे नजर आए, लेकिन उसको पक्का था कि ये और किसी का प्रतिबिंब नहीं, कि ये मेरा प्रतिबिंब दूसरे अलग कुत्ते नहीं है। तो पूछ चला रहा है, तो जितने भी प्रतिबिंब थे उनमें सब कुत्ते जो है वो और पूछ चलाना शुरू कर दिया। वो आराम से उसमें गया और वो रोटी का टुकड़ा खा करके आ गया। रोटी का टुकड़ा आकर गया। तो ये क्या है कि काफी सब मेरे साथ बलियाराम जागृत तो मेरा पिता परमा, ठीक है, से अंदर विराजमान है, वो मेरा पिता परमात्मा विराजमान है, कोई और नहीं है, मेरे में वो उनमें है। इसलिए क्या है कि कबीर का पास में सबकी मांगे है तो लाभ और दिल उसको हटाओ, न किसी से राग करो, न किसी से द्वेष करो, ठीक है। और सबका भला सोचो, सबकी मांगे खैर, ये सब के अंदर पवित्र परमात्मा है, इन विकास कैसे हो, इनके विकास में मेरा क्या सहयोग हो, वो सहयोग करो, वो सुनूंगा। मैं कैसे किसी तरीके से इनका सहयोग कर सकता हूं, तो उसे करो, यही सकता है कि अपने आप को बुलाओ, ये नहीं कि दूसरे को कचो को ऐसा नहीं, उनका सहयोगी कैसे बनता हूं, वो सहयोगी बन करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, प्रभुता परमात्मा सब नजर आएगा, तो आपके अंदर तो है ही है, एकदम अपने आप अंत में हो जाएगा, है ही बोले माना उसको आप तो मैं दूंगी तब इसलिए आपको करीब करीब अपने भाई क्या मार्ग है, प्रेम मार्ग क्या है, प्रेम है ना। अभी पहुंचने का मार्ग क्या है, प्रेम। प्रेम क्या होता है, प्रेम के लिए होता है शरीर करो, अच्छे परे है ना, जय वो होता है मैं, है ना, ठीक है, मैं तो दो क्या है, क्या हुआ आत्मा, तो कहते ना कि पोथी पटपट हुए पंडित बयान को ढाई अक्षर प्रेम का पठे तो पूरी, तो ये पोथी पूरा संसार एक उसे पढ़ता रहा है, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ रहा है ना, पढ़ते हुए कोई मतलब उसको अपना अनुभव नहीं हो पाया, ठीक है। ढाई अक्षर प्रेम था, ढाई अक्षर कौन से, आत्मा, क्या आत्मा, खुद 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 को खुद में मदद कर देना, खुद को संसार में
माइंड में, माया में जुड़ जाना, खुद को, सुर को अपने आप में जोड़ देना। सुर जैसे ही अपने आप में जुड़ेगी तो आपको अपना आत्म अनुभव होगा, अपने आप को अनुभव के अंदर ही परमात्मा उसी में बसता है। बार बार आया है कि भाई मुंह को कहाँ ढूंढे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मगर तेरे पास मैं तो जहाँ मैं वही हूँ, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में, न तीर्थ में हूँ, न मूर्त में हूँ, न काशी में हूँ, न कैलाश में हूँ, ना मंदिर, ना मस्जिद में, न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न गिरजाघरों में हूँ, न काबा में हूँ, न काशी में, मत वहां कहीं भी नहीं। न मैं त्रिकुटी भौर गुफा में या त्रिकुटी में हूँगा या भौर गुफा में हूँगा, वहां पर है ना सिर्फ विश्वास में, है ना श्वास ऐसे सब नहीं तो हमें कुछ नहीं काम है। कभी सुनो भाई साधु, आपके पास में जब आपको अपना आत्म प्रकाश, तो जब आप अपने आप का अनुभव करेंगे तब आप मेरा अनुभव कर सकते हैं, मुझे जान सकते हैं। देखिए जवाब कभी नहीं हो सकता, कभी होगा। तो जो आप लोग अभ्यास दिया है, जो नाम दिया है, वो नाम आपका अपने तक पहुंचने की कला है ना। ये शरीर से अलग की कला, माया से अलग होने की कला, माया से अलग होने की कला है वो, ठीक है। तो उसमें जितना जल्दी आप अनुभव पाएंगे, आपको पाएंगे, उससे अपने आप पा रहे हैं। तो भैया एक जन्म एक अनंत युग हो बीते, लगाई ही नहीं, ठीक। तो उसके लिए प्रयास जारी रखने का है। लोग लागत लागत लागे है, गए भागत भागत भागे है, अनंत युगों से सोए हंसा जागत जागत जागे। ये हंसा अनंत युगों से सो रहा है, जगते जगते जगेगा, क्योंकि अभी ये सपन अवस्था में है, सोई हुई अवस्था के अंदर है। और ये सोई हुई अवस्था के अंदर ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ठीक है, उस चीज का पता नहीं है। जब सपने में जहां पे लिखी हुई है उसको चीज नजर आती है, सपने वाले जंगल में और यहाँ पर बहन दृश्य है, तेल आए हुए हैं, है ना, चारों तरफ सांप है, ठीक है, खड्डा है, बड़ा पेड़ है और वो टूट के गिरने वाला है, ऐसी हालत है। ध्यान व्यवस्था एकदम गहराई व्यवस्था के अंदर है, ठीक है। तो जब वहां से कदम आगे रखें या पीछे रखें, थोड़ा चलो निकलो, तो क्या क्या होगा, जैसे आपने अपना कदम मतलब पांव रखा और खड़े मिला, एकदम जगह कुछ नहीं था, घोर भ्रम था, वो था, ठीक है। आप अपने जानते नहीं थे, आप सुरक्षित अपने घर में चारपाई के ऊपर लेटे हुए थे, लेकिन आपको उसका अनुभव अपना अनुभव नहीं था, खुद के साथ अपना अनुभव नहीं कर पा रहे। काम आप अपने आप को जंगल में, और जंगल की दुख कम्युनिटी उनके अंदर अपने आप को मान करके परेशान हो रहे थे, और आप वो सब परेशान दूर हो गए अपने आप, वो जंगल से
आपको कराने में कोई फिक्र भी नहीं लगता, तो क्या आए क्या कहीं गए थे? नहीं, आप सुनिए, क्या था आपकी सुर्त गई हुई थी, ठीक है, और उस आप में आई, आप में दवा, आप नहीं, कोई सांप नहीं है, कोई शेर नहीं है, तो कुछ नहीं है, मैंने वो पेड़ क्या गिरने वाला खड़ा गिरने वाले नहीं है, चार पाई कर और अपने घर में उस कमरे में सुरक्षित रूप से हो। किसी का क्या है कि इसका है इससे अलग नगर जो है इससे अलग अगर ये बंगला ये बताया कि आपको सारे का उदाहरण भी बताया गया, देखिए जो नारियल होता है वो नारी सिस्टम है, वो नारियल पर आगे लगी रहती है, जो तेल है वो नारियल में उस डाटे में डाट में नहीं है, और जिसपे वो हरी चिपकी हुई है उसको टॉक्सिक है या सेल कहे, उस सेल के अंदर भी तेल नहीं, अब फिर कहाँ है इनसे अलग डाटी और टॉक्सिक से अलग गट है, ठीक है, उस गट में तेल है, वो शरीर माइंड माया इनसे आप में परमात्मा है, इसलिए क्या करोगे, खानी पड़ेगी तो उसको बैठना पड़ेगा, जब आप पहुंचोगे क्या है, ये शरीर है ना, जो भी यूनि है, स्वास्थ्य की यूनि में जिस यूनि में आप बचे हो वो शरीर है, और जो जिसे चिपकी हुई है जो उसी है माइंड है, ये जो चिपका हुआ है सूचना देता है, ठीक है, वो टॉक्सिक है, और शरीर और माइंड मतलब टॉक्सिक से अलग गट है, उस हिसाब से शरीर और माइंड इनसे परे आप गट, जब आप में परमात्मा है, आप में परमात्मा है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारों में है, न गिरजाघरों में है, उसके न कोई मंत्र पढ़ना, न कोई तंत्र पढ़ना, न वेद पढ़ना, न कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना, आपको जगना है, अपने सुर को अपने आप में टिकाना है, जो सुर आपकी संसार में फंसी हुई है, उस फंसी हुई सुर को अपने आप टिकाना है, ठीक है, जिसने उस फंसी हुई सुर को अपने आप में नहीं टिकाया तो अनंत युग बीत चुके, अनंत युग बीत जाएंगे, लेकिन सत्य की अनुभूति कभी नहीं कर पाओगे, अब इतने विद्वान बन रहे हैं, वेदों के पुराणों के सबके ज्ञाता बन रहे हैं, है ना, वो बौद्धिक लेवल की चीज है, बौद्धिक से विद्वान, लेकिन चाहे कि भाई सूत्र निर्जले पाइए सत्शब्द स्थान, सच्चाई को आप अनुभव करते हो तो सूत्र निर्जल को अपने पास में जोड़ना होगा, सत्शब्द स्थान ज्ञानी ज्ञानी से रहे, क्योंकि ज्ञान से अनेक भंडार भरा पड़ा है, कितना पढ़ लो, है ना, और ध्यान से कितना पढ़ दो वो तो आप तक जाओगे, सत्य होने का होगे, सत्य बताने के लिए क्या है कि सुर और निर्भर आपको
अपने आप में टिकना, आत्मा में टिकना, वो टिकेगी तब करके आपको अपना निज होगा और निज होगा तब जीवन सफल होगा। अब जो प्रश्न कहता हूँ, देखिए इस दिन में यही मैंने समाहित कर दिया। उसको कितनी जरूरत क्या है कि ये जीवन क्यों मिला, ये बार बार क्यों जन्मता है, मरता है। ठीक है, ये क्या है कि सूर्य फंसी संसार में फंसी हुई है और जहां पे वही वही अपना काम करते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन को कहीं जाना है तो अपनी सूर्य पहले चली जाती है, वहां उस हिसाब से प्लानिंग होती है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। संसार में फंसी हुई सूर्य। ठीक है, अब सूर्य को क्या है जो संसार में फंसी है, ठीक है, तो अब इसमें अब वो दूसरे भाई का प्रश्न इसी में आ रहा है, इस विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता तो क्या है, माइंड है। जो अंदर प्रकृति है, पांच तत्व की प्रकृति, उन प्रकृतियों के हिसाब से माइंड काम करता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, माइंड प्रकृति के हिसाब से काम करता है। वो काम करने वाला कौन है, माइंड। लेकिन सूर्य इस हिसाब में नहीं है, तो जीव है ये मानता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं। भूख मुझे लगी है, प्यास मुझे लगी है, गर्मी मुझे लग रही है, ठंड मुझे लग रही है, जबकि वो शरीर को लग रही है, उसको नहीं लगी, वो जा रहा है, लेकिन ऐसी उसके अंदर भ्रांति है, उसको बोलते आत्म भ्रांति। क्या बोलते उसको, आत्म भ्रांति। कि आत्म भ्रांति से रोक नहीं, आत्मा की जो भ्रांति है, आत्म भ्रांति मतलब जो जीव में जो भ्रांति है, ऐसा कोई रोग नहीं है। सतगुरु वैद्य सुजान उसके लिए सतगुरु वैद्य है, उस बीमारी को दूर करने के लिए वो बताते हैं, हर तरीके से सुन जाएंगे। गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, तो सतगुरु की आज्ञा जो है उसके कोई रास्ता नहीं उस बुद्धि को सजाने के लिए, है ना। औसत विचार ध्यान वही क्या उसके लिए विचार, है ना, मतलब सुखो उधर टिकाना, संसार से हटाकर उधर टिकाना, ये उसके लिए दवा है। तो इस दवा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसमें परमेश्वर के प्रत्येक कार्य का करता तो है माइंड, लेकिन ये जीव मानता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, जबकि इससे कोई वास्ता नहीं है। ये जो शरीर की प्रकृति है, शरीर माइंड के जो गुण है उसके हिसाब से काम हो रहा है, वो कर रहे हैं, लेकिन इसने उनको पकड़ लिया है, सूर्य ने इनको पकड़ लिया है। इसलिए सूर्य बार बार जब भी जहां जाती है उस हिसाब से उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, इस माइंड को, जो माइंड करता है। तो यहाँ एक आपको कई बार होता है कि भाई ये मनुष्य के जीवन के अंदर ये कर्म योनि है और भोग योनि भी है, इसमें कर्म किए जाते हैं। जो कर्म होते हैं वो करने वाला था माइंड, लेकिन ये जीव माने
ये कर्म मैंने कर दिया, अच्छा कर्म मैंने कर दिया, बुरा कर्म कर दिया, और उन कर्मों का भंडार अनंत अनंत युगों का अपने चित्त के अंदर पड़ा हुआ है, जो माइंड का एक पार्ट है, उसके अंदर वो अनंत अनंत युगों का कर्मों का भंडार पड़ा हुआ है, समझे। तो जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के वक्त में अपनी सूरत वहां दिखती है जहां पे वो भंडार पड़ा है, ठीक है। दिखनी कहाँ चाहिए, दिखनी चाहिए जहां अपने वहां, लेकिन जो कर्मों का भंडार पड़ा है, जिसको मैंने मान लिया मन ने किया है, तो मैं वहां चला गया, वहां से चली जाती है, ठीक है। और उसमें से, उस भंडार में से जिस जिस कार्य भी टिकती है, जिस चीज में वो टिकती है, ठीक है ना, जिसकी वो टिकती है सुध, उसी हिसाब से जन्म हो जाता है, उसका जन्म होता है, ठीक है। तो इसलिए सुध को मालिक में टिकाना है, अपने आप में टिकाना है, उस से हटा करके। तो वो जो राष्ट्र के हिसाब से आगे जन्म हुआ, उसके हिसाब से संस्कार बनते हैं, और उसी हिसाब से वो क्या है, जो आपको वातावरण मिलता है उसके हिसाब से मिलता है, लेकिन उसमें 75% तो क्या है कि जो उसके अंदर जो संस्कार प्रारब्ध जो थे, तो प्रारब्ध के हिसाब से आपको मिल गया, लेकिन उसके अंदर मालिक ने 25% स्वतंत्रता दी है, 25% स्वतंत्रता दी है कि आप उसको बदल सकते हो, या आपको स्वतंत्रता कैसे बदलते हैं कि यूं मान लीजिए कि अभी खेत जो है, खेत में जो वक्त था, इसमें वक्त है गेहूं जोतने का, जोतने का, सरसों जोतने का, तो इसमें जो जो फसल होने वाली उसको जोतने का वक्त आ रहा है, ठीक है। वो किसान खेत को तैयार करता है, ठीक है। तो खेत को तैयार करने के लिए किसान स्वतंत्र है, फिर उसके अंदर अब प्रकृति ने क्या कहा कि इसमें ये फसल हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई बादल आएगा तो नहीं होगा, इसमें कोई बाकी कोई फसल पाएगा, मूंग मोट गवार पाएगा, तो वो फसल नहीं होगी, ठीक है। उसको वो फसल इसमें बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र किस चीज के लिए, जो प्रकृति ने जो इसमें जो दिया, प्रकृति ने उसका निर्माण किया, मतलब गेहूं बा सकते हो, चने बा सकते हो, सरसों बा सकते हो, इस तरह की जो फसल है उसके लिए प्रकृति ने आपको कहा। अब वो फसल बाने के लिए आप स्वतंत्र है कि आपको गेहूं जोतना है, चने जोतने हैं, सरसों जोतनी है, वो आप स्वतंत्रता है, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से जिस फसल के लिए आपको स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता के हिसाब से आप खेत में फसल जोत सकते हैं। तो जो खेत में जोतता जिसके लिए स्वतंत्र है उसको बोलते क्रियायमान कर्म, क्रियायमान कर्म। आप इसमें इस कार्य के लिए स्वतंत्र है, वो काम आपने कर दिया, ठीक है। करते ही वो क्या हो गया, प्रारब्ध बन गया, मतलब जो आपने खेत में बोया है उगने वाली है ना, वो फसल उगने वाली है, उसको बदल नहीं सकता, उसको बोलते प्रारब्ध, प्रारब्ध को बदल नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया यहाँ का खेल। आगे फिर क्या हुआ कि वो फसल हो गई, पक गई, पक करके आपने फसल को निकाल लिया, जो आपने बोया था वो फसल निकाली, है ना। गेहूं बोया तो गेहूं निकाला, चना बोया तो चना निकाला, सरसों सरसों निकाल लिया, ठीक है। जो आपने वो फसल निकाल ली, और जाके अगर हमने उसको संचित कर दिया, मतलब घर में इकट्ठा कर दिया, या फिर में इकट्ठा कर दिया, उसको क्या बोलते हैं संचित कर, वो संचित हो गया, तो अब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी उसमें से आप निकाल सकते हो, हो गया, ठीक
वो संचित कर्म हो गए, उनको होते संचित कर्म। अब ये संचित कर्म जो है इनको आप बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे? प्रारंभ नहीं बदला जा सकता, संचित बदला जा सकता है। अब उसमें अगर आपके पास अपने खेत में था सरसों, आपके खेत में क्या हुआ सरसों, और आप उसी गेहूं, तो आप सरसों को मिक्स करके गेहूं ला सकते हो, जिससे अपना जो साल में गुजारा करना है वो जिससे ला सकते हो, उसके लिए आप अपने करो। ठीक है, तो ये इन कर्म का खेल है। इसमें फिर क्या कहा देखे कि भाई एक जीवन जीने के लिए क्या करना करते हैं, नीचे के लिए की बातें सत्संग सुनते सुनते सब लोग वो वही को समझ में आ जाएगा, तो वो 27 वर्ष में ऐसा है वैसा वो समझ में आ जाएगा। भाई इसमें सत्ता और नेक जीवन जीना पड़ता है। ठीक है, मैं और की नहीं अपनी खुद की ही कहानी बताता हूँ कि उस मालिक के प्रेम में जगी। ठीक है, यहाँ मेरी शादी हुई, बच्चे भी पैदा हुए, नौकरी भी किया। ठीक है, अच्छी तरीके से नौकरी करके अच्छा सुंदर जीवन जीते हुए, माँ बाप की परवरिश करते हुए, जिम्मेदारी को निभाते हुए नेक दिन जिया। ठीक है, किसी गलती में नहीं उठा किसी प्रकार की। मान लिया कि आपका वो टारगेट है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना, ये मान लिया आपका टारगेट है, ये टारगेट आपने मान लिया। तो क्या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है? आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या ग्रेजुएट होना आपको पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर उसका सिलेबस क्या है, उसे क्या प्रोसीजर क्या उसका? जय नारायण मीना, अरे सो रहे हो? जैन मीना यार, सत्संग सुनते हो तो क्या सत्संग सुना है आपको? जैन क्यों सो रहे हो? सोना नहीं है। ठीक है, मत बैठो, आप वो 25% जो स्वतंत्रता मिली है उस हिसाब से कर्म करो। जीवन मिला है, बसों से इंसान सुंदर व्यवहार करो, सुंदर खान पान करो, है ना, सुंदर जीवन जीते हुए बच्चों को परवरिश करो और जीवन सफल होना। आप कर्म करने वाले नहीं, कर्म